बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे जी आप देख रहे हैं, आज हमने आपके लिए बनाए हैं जी ये आलू के डोनट्स। पहले तो आप दूसरे मीठे बच्चे जो डोनट्स हैं वो बड़े शौक़ से खाते हैं, तो आज हमने उनको उसके धोखे में ये वाले आलू के डोनट्स भी बना के खिलाए हैं। उनको ये बहुत पसंद आए हैं। आपने जी सबसे पहले ले लेने हैं 3 उबले हुए आलू, उनको मैश कर लिए। हमने 2 लिए हैं ब्रेड के पीस, उनको हमने ज़रा अच्छी तरह तो नहीं किया, लेकिन इस तरह कर लिया है इनको क्रश सा। मैंने इनको हैंड वो जो होता है ना हैंड वाला क्रशर, उसके अंदर किया है। अब मैंने इसके अंदर डाली है 1 टीस्पून क्रश्ड हुई हुई मिर्च, इसको दादर मिर्च भी सुरख कहते हैं। 1 टीस्पून जो है मैंने नमक डाल दिया है। नमक आपने हस्बे जायका डालना है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। ज़ीरा आप थोड़ा सा भून लिया करें जब आप लेते हैं उस वक्त, इसको फ्राई पैन में हल्का सा भून के ड्राई तो अपने जार वगैरह में डाला करें। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च पिसी हुई डाली है, और थोड़ी सी मैंने 2 चुटकियाँ समझ लें जी कसूरी मेथी डाली है। ये बहुत मज़े के बने थे, बाहर से क्रंची थे और अंदर से सॉफ्ट थे। अब आपने जी इसमें डालना है चाट मसाला। चाट मसाला जो है 1 टीस्पून डालना है, बाकी आप अपने जायके के हिसाब से भी इसके अंदर डाल सकते हैं। सुरख मिर्च पाउडर जो है वो मैंने 1/2 टीस्पून इसके अंदर डाला है। ठीक है जी। अब आपने इसको अच्छी तरह अपने हाथों के साथ मिक्स कर लेना है। ये ब्रेड क्रम्स हम इसने डाले हैं कि एक तो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा सारा डिफरेंट सा हो जाता है, और दूसरा ये इसको होल्ड करने में जो इसकी शेप हम बनाएंगे उसको बड़ी अच्छी तरह से ना स्टेबल रखेंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह कर लिया है मिक्स, और फिर आपने जी बनाने हैं अब इसके अंदर डोनट्स। और डोनट्स बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसको बॉल की शक्ल लेनी है। ऐसे बॉल पहले हम छोटे छोटे बनाएंगे। मैंने हाथ के साथ ही इसको शेप दे ली है, मैंने कोई वो शेपर वगैरह यूज़ नहीं किया जो अंदर आप कटर वगैरह लगाते हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, कोई आपको इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ऐसे आपने इसको आपने दोनों साइडों से देख रहे हैं आप सॉफ्ट बैलेंस भी करें। बाहर से आप इसको थोड़ा सा इसकी गोल वाली शेप दें, और अंदर से फिंगर डाल के आप इसका जो डोनट्स वाली शक्ल है वो बना लें। ठीक है जी। ऐसे ही आपने सारे डोनट्स जो हैं वो बना लेने हैं जैसे मैंने बनाए हैं, और आप देखिएगा कितने ज़बरदस्त से आपके ये आलू के डोनट्स बनेंगे। बच्चे आपसे बार बार फरमाइश करेंगे। इसका ये भी है, अगर आप इसमें थोड़ा सा चिकन डाल लें तो इसका जी टेस्ट ज़रा दूसरा डेवलप हो जाएगा, ज़रा ज़्यादा मज़े का जो बच्चों का फेवरेट टेस्ट है वो बन जाएगा। लेकिन ये भी बहुत अच्छे बने थे। ठीक है जी। इस तरह ही आपने दूसरे भी जी बना लेने हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बना रही हूँ आपके लिए आसानी के लिए। फिर मैंने एक और बना के दिखा रही हूँ कि आपको ये ना हो जी हमारे पास कटर नहीं है राउंड वाला, तो हम इसको कैसे, ये देखें बिल्कुल आपको अल्लाह ताला ने उंगलियाँ भी दी हैं, हाथ भी बड़े खूबसूरत लोगों को दिए हैं। तो बस उनके साथ आपने अच्छी सारी इनको शेप दे लेनी है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे ही मैंने सारे बना लिए थे, और अब इनको हम फ्राई करेंगे। उसके लिए हमने 2 अंडे हैं वो बीट कर लिए, और मैदा लिया है उस जी ड्राई मैदा जो है, और फिर दूसरी साइड पे हमने जो रस थे उनको जी कर लिया है, कूट लिया है या वैसे हैंड के साथ ही कर लिए तो क्रम बन गए थे। ठीक है जी। पहले मैंने अंडे में डिप किया, फिर मैंने पहले मैदे में, फिर अंडे में, और फिर क्रम्स लगाए हैं। और फिर अब हम इसको डाल देंगे फ्राइंग पैन में, और उसको आपने ना वो डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करिएगा, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। और ये ज़्यादा वैसे ऑयल जज्ब भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले इसके ऊपर मैदे की कोटिंग लगाई है, इस वजह से ना ये इतना ऑयल जज़ब नहीं करते। आप सीधा अंडा लगा के और ऊपर क्रम लगाते तो फिर ये ज़्यादा ऑयली होते हैं, मतलब ये ज़्यादा ऑयल जो है ना वो अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है जी। ये देख रहे हैं मैंने आपको प्रोसेस दिखा दिया है कि आपको इसकी भी समझ आ जाइए कैसे हमने किया था। ठीक है। पहले मैदा, फिर अंडा, और फिर क्रम्स। वो रासी मैंने है ना उनको कूटा हुआ है। ठीक है जी। अपने हाथों के साथ ही मैंने उनको क्रश कर लिया था। ये देखें, कोई आपको बाहर से, ये बिल्कुल जो घर में आसान सी चीज़ें हैं ना उनके साथ आपके बने हैं। ठीक है। ये आप देखें इसमें हमने डाल दिए हैं, और ये जी फ्राई होना शुरू हो गए हैं। देख रहे हैं आप, बड़ा प्यारा सा कलर भी आएगा और बड़ा मज़े का टेस्ट भी आएगा। ऐसे ही आपने इनको हल्का सा ब्राउन कर लेना है, और फिर जब इसकी आपको लगेगा जी साइड चेंज करने की ज़रूरत है तो आपने इसकी साइड्स भी चेंज कर लेनी है। अभी इनको आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, क्योंकि हमें इसको ज़रा क्रंची क्रंची बनाना है। अगर हम इसको हाई फ्लेम पे करेंगे तो उसी टाइम इसका कलर ब्राउन सा हो जाएगा। ये मैंने मीडियम फ्लेम पे किया है। आप देख रहे हैं बड़ा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो आप देखें जो हमारे लगता है हमें फ्राई हो गए उनको हम निकाल लेंगे। ये आपको मैं दिखा रही हूँ। उसके अंदर थोड़ा सा अंडा वगैरह था ना वो चला गया था, वैसे उसकी शक्ल वही है सेम। ये बहुत अच्छे मज़े के और यमी थे। प्लीज़ बनाइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा।
कुछ नहीं जाता किसी का। किसी के लिए अच्छा करें तो अल्लाह ताला आपके लिए भी अच्छा ही करता है। अल्लाह ताला आप सबको जो है जी दूसरों के साथ अच्छा करने की तौफीक दे और हमें भी दूसरों के लिए अच्छा करने की तौफीक दे। ठीक है, अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अब ये मेरे तकरीबन तैयार होने वाले हैं, इनको हम कर लेंगे डिश और फिर हम इसको चॉकलेट के साथ चटनी वो केचप के साथ चटनी के साथ जिसके साथ भी चाहें शेयर करें बच्चों को। और अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता करे। अल्लाह हाफिज़।